अब सवाल यह है कि इसके अंदर हो क्या सकता था, और अगर ऐसी सूरत हाल तो कंट्रोल क्या करना चाहिए, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी आप समझते हैं? वैसे चौधरी साहब, पहली तो मैं आपको बरी-उज़िम्मा करार दूंगा कि इसमें ना एक्सप्रेस का कोई इशू है, ना बतौर होस्ट आपका इशू है, क्योंकि ये दो लोगों ने जो गुफ्तगू की, जो आपने दिखा भी दी, वरना पसे मंजर में लोग करते कि जी आपने दिखाया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को बात की, लेकिन जो कुछ गुफ्तगू हो रही है वो उनके ज़ाती गुफ्तगू पे चली गई थी, वो उन पे चले गए, ये उन पे चले गए, लीडरशिप की बात बहुत दूर चली गई थी। और ये जो जिसको वो कहते हैं मैं उनका मुरीद हूं, इमरान खान साहब का, होना चाहिए, ये उनकी राय है, लेकिन ये इमरान खान साहब का सबक है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट जा रही थी तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर और फैसल करीम कुंडी के साथ अच्छे भले एक बुजुर्ग आदमी ने मैरियट होटल में क्या किया था, गाली दी, अफ्तारी के दौरान गाली दी। तो जवाब में फिर आप मोहब्बतें नहीं वसूल कर सकते। हमारी पोलराइजेशन है ना माशरे में, आप हेट स्पीच ले के मुसलसल फिर रहे हैं। खान साहब को उनके दौरे हुकूमत में सब लोग क्या कहते थे कि थोड़े से ठंडे हो जाएं, अपोजिशन से बात करें। वो कहते थे नहीं ये एनआरओ मांगते हैं। शहबाज शरीफ और जरदारी कहते थे मिसाके मईशत कर लो, कहते थे ये एनआरओ मांगते हैं। यानी जितना जनरल बाजवा ने उनको समझाया कि हुजूर अपनी पार्टी से बात कर लें, वो कहते थे नहीं, इनको आप सीधा करें, इनको एतमाद का वोट लाएं। मैं इसलिए ये बड़ी बात कर रहा हूं कि जो जो इनके करीब आ रहा है वहां ये नजर आ रहा है कि अगर आप एग्रेसिव नहीं है तो आप खान के करीब नहीं है, और आपको बयानिया भी टिका के देना पड़ेगा और दूसरे की कोई इज्जत नहीं छोड़नी। ये बात पीटीआई को बहैसियत जमात मेरे ख्याल में दोबारा सोचनी चाहिए। अब आपको याद होगा कि ये जो स्टार्ट हुआ था नईमुल हक साहब से स्टार्ट हुआ था। नईमुल हक साहब ने दानियाल अजीज को थप्पड़ मारा था जो पहली मरतबा, और उस पर इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी कि बहुत अच्छा किया है और ऐसे की तैसी और ये करनी चाहिए। उससे फिर ये चल पड़ा ट्रेंड। ये असल में हौसला अफजाई हुई। फिर उनके जो तर्जुमान जहां पे भी गए वो यही होता था, उनको मैसेजेस जाते थे कि आपने आज सिर्फ ये बात करनी है, सवाल जो मर्जी हो जाए, ठीक है, जवाब दिया जाता है और अपनी मर्जी से दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये एक दिन का काम नहीं है कि ये कल शो में हो गया। फिरदौस आशिक अमान आपके स्टूडियो में मौजूद थी, क्या हुआ था उस वक्त? वो पीटीआई में थी। मतलब यहाँ पे वो पहले से एग्रेसिव हैं, मजीद पहलवानी शुरू हो गई, थप्पड़ मुक्के डंडे। मतलब कल भी मैं एक शो में था, वहां पे उज़्मा बुखारी और इनका ये था, खत्म जो है ना, मतलब फिरदौस आशिक अवान वहां पे चुप ही नहीं हो रही थी, अपनी बारी पे मुकम्मल बात की और दूसरे को बोलने नहीं देना। अब वो सारे माशरे में आ गया। असल बात यही है कि आपको और हमें डायलॉग कराना चाहिए। हमारे हाथ से वो डायलॉग और एक दूसरे की बात पे बर्दाश्त खत्म। इसके अलावा कोई नहीं। आदिल भाई साहब, ये ना टॉक शो जो होता है, अमूमन लोग कहते हैं कि जो उसमें लोग बातें बहुत करते हैं, तो टॉक शो का मतलब ही टॉक है, कुछ साइलेंट शो तो नहीं है कि एक बंदे ने बोलना है दूसरे ने सुनना है और बिल्कुल आखिर में दोनों ने सुनना है और आखिर में सब लोगों ने सुनना है, तो ये तो नहीं हो सकता। और गुफ्तगू जो होगी उसके अंदर हार्शनेस भी होती है। बाज़ औक़ात बंदा बड़ा तगड़ा बोलता है, बड़ी बुलंद आवाज से बोलता है और लड़ता भी है गुफ्तगू के लिहाज से। लेकिन ये जो फिजिकल ऑफेंस है ना, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे वैसे, और मेरे लिए वैसे ही नई चीज़ है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपने करना क्या है। क्या मसलन कोई यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड ले आए, यहाँ पे शीशे लगा दें दरमियान में, या यहाँ पे कोई पंचिंग बैग्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसमें करना क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही वैसे। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो सिचुएशन जिससे आप गुजरे हैं उससे कोई भी एंकर होता तो शायद फौरी तौर पर उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सके। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी अगली दफा सिलेक्शन ऑफ गेस्ट इस तरह की रखें कि जिसके अंदर हमें अंदाजा हो कि अगर कोई बंदा इस रिकॉर्ड का है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो टॉक शो में हाथ उठा चुका है या उठा सकता है, जिसका पता हो कि वो मार धाड़ पे बिलीव करते हैं जो लोग, सो हमें चाहिए कि हम उनको अवॉइड करें अपने प्रोग्राम में। शेर अख्तर साहब जो है जज रहे हैं, एक दूसरा वो डीजी रहे हैं हाउसिंग अथॉरिटी में, और तीसरा ये है कि उन्होंने एलएनएम किया हुआ। जी, ये कानूनदानों, एक कानूनदान होने के नाते उनकी सारे टेस्टों में पूरे उतरते हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी। अभी भी मैं अपने प्रोग्राम में भी यही बात करके आया कि वो कानूनदान होने के नाते उनका ज्यादा फर्ज था, यानी एक आम शहरी की बनिस्बत, क्योंकि उन्हें कानून दूसरों से बेहतर पता है कि अगर आप किसी को अब्यूज करेंगे तो कौन सी आप पे क्लॉज लगेगी, और अगर आप किसी पर हाथ उठाएंगे तो क्या होगा, और अगर आप किसी को जख्मी कर देंगे तो क्या होगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि मीडिया के कंडक्ट की आपने बात की, तो हम इसमें यह कोशिश कर सकते हैं कि हम उन गेस्ट को अवॉइड करें कि जो जरा, और फिर दूसरा कैटेगरी वो होनी चाहिए जो फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं। मसलन ये भी नहीं हो सकता कि हम अल्फाज के नाम पे आप मुझ पर, मैं आप पर ऐसा जाती अटैक कर दूं कि आप बेशक मुझे मार तो ना सके लेकिन आपकी इज्जत जो है वो टीवी के ऊपर खत्म हो चुकी हो। सो हमें पहले तो लफ्जों का चुनाव भी, हमारे गेस्ट को यह बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तनकीद में और मुखालफत में और आर्ग्यूमेंट में और जाती हमलों में फर्क है, लेकिन पूरी दुनिया में यह कानून है,
हम सब घूमते हैं, वेस्ट में 2 लोग आपस में खड़े चीख चिल्ला रहे होते हैं, बल्कि शुरू में तो हम जब वहां जाते थे हम डर जाते थे क्योंकि वो हमसे ज्यादा चीख रहे होते हैं लड़ने झगड़ने में। हम कहते थे कि अब क्लाइमैक्स कब आएगा, कब ये एक दूसरे को लिटा के मारेंगे, तो पता चलता नहीं ये बस इतना ही होता है, उंगली करीब तक लाते हैं और उसके बाद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर नाक छू लिया आपने किसी की तो उसके बाद व्हाट वुड बी द आउटकम। 7 साल कैद हो जाएगी, 7 साल अंदर। मसला ये है कि हमारे यहाँ आप किसी भी किस्म का जुर्म करके बच सकते हैं, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि आप किसी को थप्पड़ मार दें, धक्का दे दें या वो कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि वहां पर भी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, अमेरिकन एक चैनल है, गलबन शायद MSNBC है या कौन सा, मैं कंफर्म अभी नहीं बता सकता, कि वहां पर एंकर ने जो है ना वो ड्यूरिंग अपनी डिस्कशन एक पेन ऐसे फेंक दिया था, कोई रिएक्शन होगा उसका यकीनन, तो पूरे चैनल को अपॉलॉजी करनी पड़ी थी। और आपने भी स्टार्ट में वही किया कि हम माजरत खां हैं, मतलब, लेकिन हम फिर भी वजाहत करना चाहते हैं। 24 घंटे बाद ये चलाया इसलिए कि ये वायरल हुआ, चैनल यही कर सकता है, इतना पुश कर दिया गया है और इस तरह डिस्टार्ट कर दिया गया फैक्ट्स को। आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जी मैं भी जो है वो उसको सिचुएशन को, चूंकि खुद फरीक दोयम जो है उन्होंने जाकर बाबांगे दोहल बता दिया कि हुआ क्या था, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी थी कि असल स्टोरी बताएं, वरना तो स्पेकुलेशन होती रहती है। देखिए डिबेट ये चल रही है कि किसने ज्यादा मारा, कि जीता कौन है और हारा कौन है। हाँ। तो एक बंदा जाके मसलन परवेज साहब ने क्लेम कर दिया कि जी मैंने बड़ा फेंटा लगाया उनको, अब दूसरा फ्रीक कह रहा है कि फेंटा मैंने लगाया, अब दूसरे लोगों ने उनको वायरल कर दिया। अब ये सूरत हाल है, इसको बंदा कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई किसने क्या किया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो जिस लेवल पर चीजें, जितनी सोसाइटी पोलराइज्ड हो चुकी है, जिस लेवल पर ये चीजें चली गई हैं, एक तो हमें उन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए जो लोग फिजिकल अपने इश्यूज रिजॉल्व करने में बिलीव करते हैं, फिजिकल होकर हाथ उठाकर, क्योंकि आप कितना भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया उसका काउंटर, मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, वो लफ्ज तो हो सकता है, या आप उसकी मुजम्मत कर सकते हैं, या आप उससे प्रोग्राम से उठ के जा सकते हैं, मगर आप फिजिकली किसी को मार कैसे सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी का मुरीद हूं, अगर आप किसी के मुरीद हैं तो उस मुरीदी में आप ये नहीं है कि बाकी के जो लोग हैं उनको आप सड़कों पे मारना शुरू कर दें कि मेरा पीर सच्चा है, सच्चल है और वाहिद है, और बाकी जो है वो लोग, तमाम लोग जो है वो कुफर पे और दूसरे मसालिक पे चल रहे हैं। सो फिजिकल जो भी होगा उसकी जितनी कंडेमनेशन हो सकती है उतना उन्हें कंडेम करना चाहिए, और फिजिकल इस कल्चर को जो है ना वो कंडेम करना चाहिए। काजी साहब, मसला ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, अब ये सारे मीडिया को कैप्चर कर चुका है। मसलन अगर अखबार के अंदर पहले चीज छपती थी 24 घंटे होते थे, उसके बाद जाकर उसको चीजों को टैकल किया जा सकता था, कोई रिबटल आ जाता था। टेलीविजन जो है ना वो घंटा 2 घंटे सोचता है, और सोशल मीडिया तो कोई ऐसी खौफनाक चीज है कि वो आहिस्ता से ड्रैग कर लेती है। यानी हमारा शो भी ऑन एयर नहीं हुआ था और ये इशू चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और इतना चला कि मैं खुद मीडिया पर्सन होने के बावजूद मैं आज मजबूर हो गया हूं कि मैं भी फैक्ट्स कौम के सामने रख सकूं। इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि आप खुद एंकर हैं और आप गेस्ट के तौर पर बहुत तवील अरसा टेलीविजन शोज में आते रहे, तो इस सारी सूरत हाल में मीडिया का क्या रोल बनता है, कि एक एंकर का क्या रोल बनता है, हमें करना क्या चाहिए? सर पहले तो आप मुझे जमानत दें कि ये दोनों दोस्त मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप कहेंगे तो ये करेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ करेंगे तो ये भी क्यों करेंगे। अब ये देखें, मेरी तरफ से तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, मैंने बड़े दलाइल दिए हैं इस बात पे कि हाथ नहीं उठाना है कि अपनी जिम्मेदारी पे जो मर्जी बात करें, हम तो कह रहे हैं डायलॉग करें। डायलॉग है। अब ये देखें, ये बात मैंने क्यों की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उन्होंने एक बात की, राना साहब ने, अब्बासी साहब ने एक बात की, हो सकता है मेरा टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। आप तो हमेशा इख्तलाफ करते हैं, हर जगह पे इख्तलाफ होता है। आप हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। बल्कि मेरे टॉक शो में तो आप दोनों का इतना शदीद इख्तलाफ होता है कि मुझे भी लगता था कि शायद कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ नहीं। तो इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये